पाठ 1 जीवन कौशल। जीवन कौशल वह व्यवहारिक योग्यताएं हैं जो जीवन की चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती हैं। जीवन कौशल के द्वारा व्यक्ति में आत्मज्ञान, प्रभावी संप्रेषण, रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता जैसे गुण विकसित होते हैं। WHO के अनुसार जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार की वह क्षमताएं हैं जिनकी सहायता से एक व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों एवं मांगों का सामना करता है। यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल व्यवहार परिवर्तन एवं विकासात्मक व्यवहार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने जीवन के 3 क्षेत्रों ज्ञान, अभिवृद्धि और कौशलों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। मेयर्स के अनुसार जीवन कौशल एक अनौपचारिक शिक्षा है जो विद्यालय से बाहर सिखाया जाता है। प्रोफेसर SK दुबे के अनुसार जीवन कौशल का आशय उन दशाओं के विकास से है जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। श्रीमती RK शर्मा के अनुसार जीवन कौशल का संबंध पूर्ण कुशलताओं के विकास से है जो छात्र को सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। जीवन कौशल प्रबंधन की विशेषताएं। व्यक्ति को जीवन की समस्याएं सुलझाने में एवं उनका उचित प्रबंधन करने हेतु जीवन कौशल प्रबंधक की मुख्य विशेषता होती है। आत्म जागरूकता को विकसित करना जिससे समस्या को समझने में सामर्थ हो। व्यक्ति की रचनात्मक सोच को विकसित करना जिससे कार्य करने के नए मार्ग प्रशस्त हों। जीवन कौशल प्रभावी संप्रेषण के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आहत किए बिना अपनी राय व्यक्त करने में सक्षम बनाना। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन में चुनौतियां एवं मांगों के अनुसार अपनी योग्यता को विकसित करना ही जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। जीवन कौशल का महत्व क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास में इसका महत्व है। रूढ़वादी विचारों के परिवर्तन में महत्व है। आत्म जागरूकता एवं आत्मबोध विकसित करने में इसका महत्व है। सहानुभूति का गुण विकसित करने में इसका महत्व है। भावनाओं जैसे डर, गुस्सा, चिंता, घृणा आदि को नियंत्रित करने में जीवन कौशल का महत्व है। निर्णय लेने में इसका महत्व है। समस्या समाधान में जीवन कौशल का महत्व है। WHO के अनुसार 10 प्रमुख जीवन कौशल। नंबर 1 आत्म जागृति, नंबर 2 प्रभावी संवाद, नंबर 3 समस्या समाधान, नंबर 4 निर्णय क्षमता, नंबर 5 सृजनशील सोच, नंबर 6 सहानुभूति, नंबर 7 अंतर व्यक्तित्व संबंध, नंबर 8 आलोचनात्मक सोच, नंबर 9 संवेगों का प्रबंधन, नंबर 10 तनाव प्रबंधन। नंबर 1 है आत्म जागृति। अपने कर्तव्यों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, आश्रितों आदि के प्रति बिना किसी के बताए स्वतः जागरूक होना ही आत्म जागृति है। प्रभावी संवाद। इसके लिए सही व्यक्ति, सही समय, सही माध्यम, सही संदेश तथा सही तरीका सबसे अधिक जरूरी है। प्रभावी संवाद। इसके लिए सही व्यक्ति, सही समय, सही माध्यम, सही संदेश तथा सही तरीका सबसे अधिक जरूरी है। समस्या समाधान। समस्या समाधान की प्रक्रिया को समझना, समस्या की पूरी जानकारी, समस्या समाधान के लिए मौजूद विकल्पों का विश्लेषण,
आंकड़े इकट्ठा करना, किसी एक विकल्प का चयन करना, क्रियान्वयन एवं निष्कर्ष। निर्णय क्षमता, सही गलत का निर्णय स्वयं के लिए ले पाना, सृजनशील सोच, ली से दृष्टि कर सोचना तथा नए तरीकों का प्रयोग करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। लोगों से हटकर सोचना तथा नए तरीकों का प्रयोग करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। सहानुभूति, स्वयं को दूसरों की जगह रखकर सोचना, दूसरों की परेशानियों को समझना ही अंतर व्यक्तित्व संबंध, सबको समान भाव से देखना, इस क्षमता से लोगों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने में मदद मिलती है। आलोचनात्मकता सोच, किसी भी पक्ष के गुण व दोष दोनों पर विचार करना। संवेगों का प्रबंधन, अपनी और दूसरों की संवेदनाओं को समझना और तथा निर्णय लेते समय वास्तविकतावादी रहें, भावुक न हों। तनाव प्रबंधन, तनाव से छुटकारा पाने के लिए आप अनेक तरीके अपना सकते हैं, जैसे योगा, संगति, मनोरंजन करना आदि। महत्वपूर्ण बिंदु, भावनात्मक समझ को किसी प्रकार विकसित किया जा सकता है, अभ्यास या प्रयास द्वारा। बच्चों पर वर्तमान शिक्षा पद्धति का सकारात्मक प्रभाव क्या है? कुशल एवं बुद्धिमान हो गए हैं। व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला है जीवन कला। निर्णय लेते समय किसी मनोस्थिति से दूर रहना चाहिए, भावुकता। जीवन कौशल की शिक्षा का संचालन अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय। आत्म जागरूकता के तत्व 4 होते हैं। नंबर 1 है स्वयं को जानना, नंबर 2 है तनाव तथा परेशानियों से बाहर आना, नंबर 3 है संबंधों को मजबूत बनाना, नंबर 4 है अच्छा संवाद स्थापित करना। जीवन कौशल शिक्षा से संबंधित कार्यों का संचालन कौन सा संस्थान करता है? राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान।